रतलाम में करीब 300 सालों से अधिक पुराना और आस्था भक्ति का केंद्र कालिका माता मंदिर और नवरात्रि में लगने वाला मेला स्थानीय लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहां लगने वाले मेले की हर दुकान के बाहर उसके मालिक का नाम लिखना होगा। इस संबंध में नगर निगम MIC की बैठक में फैसला लिया गया है। इस आदेश के अनुसार मेले की दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना होगा। दरअसल कालिका माता मेले में सैकड़ों दुकानें लगती हैं। राजस्व समिति नगर निगम रतलाम के प्रभारी दिलीप गांधी ने कहा कि मेले में दुकानों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इस मेले में दुकानों की नीलामी होती है। पहले शिकायतें आई थी कि मेले में दलाल सक्रिय होते हैं जो कई दुकानों को पहले ही खरीद लेते हैं, फिर मोटा मुनाफा कमाते हुए दुकानों को अधिक धनराशि या किराया लेकर कालाबाजारी करते हैं और इसी को रोकने के लिए ये आदेश जारी किया गया है ताकि आम दुकानदार को परेशानी न हो। अनेकों वर्षों से रतलाम नगर में मां कालिका माता के दरबार में नवरात्रि में 9 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है हमेशा, और बाहर से आने वाले सभी दुकानदार अपना आधार कार्ड प्रस्तुत कर टेंडर लेकर दुकान लेते हैं। मेरा निवेदन है कि दबी जुबान से ये बात सुनने में आती है, कोई बिचौलिए, कोई दलाल या लेट आने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है। और इसीलिए और पारदर्शिता लाने के लिए ये निवेदन था कि सभी दुकानदार जो आधार कार्ड में अपना नाम है वह दुकान पर अंकित करें। तो रतलाम मेले को लेकर निर्देश दिए गए हैं, हर दुकान के बाहर लिखना होगा मालिक का नाम। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें रतलाम से हमारे सहयोगी शैलेंद्र पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से मेला लगता है माता के मंदिर में, नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं, अब नगर निगम MIC में जो बैठक आया है, दुकान के बाहर मालिक को अपना नाम लिखना होगा। अब ये फरमान यहां पर क्यों इंप्लीमेंट कराने की बात हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह देखी जाए? ये मेरा जो कम से कम 300 साल पुराना मेला है और रतलाम से आस्था का भी मेला है, जो महातालिका का मेला वहाँ पे बढ़ता है। वो मेला काफी पुराना और काफी अभी नया देखने में आया, आज ही देखने में आया। राजस्व विभाग जो गांधी जी उन्होंने यह बैठक दी है कि मालिक का नाम लिखना यहाँ पे अनिवार्य है, हर मालिक का नाम। अब उन लोग का ये कहना है कि यहाँ पे जैसे जो ये दुकान दे देता है उसके बाद वो दुकान किराए पे दे देता है या फिर उनको डबल भाव में बेच देता है, वो वहां तक तो चलता थी कि डबल भाव में बेच देता है, तो उनके ऊपर लगाम लगानी थी। एक्चुअली में जो नाम लिखने की बारी आई है कि दुकान का नाम होना चाहिए, नाम का फंदा अभी तक हमारे भी समझ में नहीं आया, मीडिया करने के भी जितनी ही मीडिया वो तो समझ नहीं पा रही थी। दुकान के आगे जिस दुकान का मालिक है उसका नाम क्यों लिखना जरूरी है? उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी अपना नाम लिख सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और यहाँ पर होगी कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, देखिए हम थोड़ा सा बहुत अच्छे से आपको भी पता होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले ये फरमान हुआ था जब कांवड़ यात्रा की बात आ रही थी, बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ था, काफी उसका विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने कहा ठीक है। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं, दुकान मालिक को नाम लिख, उसके पीछे कोई मकसद होना देखिए बहुत जरूरी होता है, और उसकी क्लियरिटी जब तक प्रशासन की तरफ से नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप किसी को ऐसे बांध नहीं सकते किसी चीज के बीच में। हालांकि कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसका मकसद जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी जी, देखिए राकेश जी, मैं बता देता हूँ कि आपने भी कुछ दिन पहले सत्रह तारीख की बात है, वहाँ पे भी देखा था आपने रतलाम से अंदर घंटा बरसाने की जो कोशिश की रही थी, उसमें जब HP राहुल कुमार जी था तो भी रातों से बदली हो गया था। हो सकता है इसके पीछे इन लोग का कुछ फंदा हो, कुछ भी फंदा हो सकता है, क्योंकि हर जगह बीजेपी की सरकार भी थी और यहाँ हो सकता है कि माहौल गिराने का भी काम हो सकता है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे रतलाम में माहौल बिगाड़ने से बहुत कोशिशें हो रही है, लेकिन प्रशासन और कुछ अधिकारी ऐसे जो माहौल बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है इसके पीछे भी कुछ फंदा इन लोग ने अजमाया हो या कुछ भी नहीं निकले। मेन बात आती है मैडम कि दुकानदार के नाम लिखना, दुकानदार के नाम लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। ये फंदा रतलाम में पहली बार हो रहा है और 300 साल में पहली बार ये मेरे के अंदर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे नाम लिखना जरूरी हो रहा है। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपको बीच में रोकूंगी, बने रहिएगा। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता सुजीत उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ राखी जी, पहुंच रही है। सुजीत जी, ये जो फरमान रतलाम में आया है, मेला लगता है, नवरात्र की तैयारी चल रही है, दुकान के बाहर दुकान का जो मालिक है उन्हें अपना नाम लिखना होगा, कुछ ऐसा ही फरमान हमने उत्तर प्रदेश के लिए भी देखा था। तो रतलाम के परिदृश्य में यदि इसको समझने की कोशिश करें तो क्या मानते हैं? ये क्या है राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। पिछले 20 साल से रतलाम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। इसके पहले ही जब नीलामी होती थी तो यहाँ पे दलाल सक्रिय हो जाते थे, दुकान खरीद लेते थे। इस बार कांग्रेस मांग करी थी कि जितने भी लोग नीलामी में आए उनके आधार कार्ड लें और आधार कार्ड के हिसाब से आप उनको दुकान में नीलामी में भाग लेने दें और आवंटन करें। नाम लिखने ना लिखने का कोई सवाल नहीं उठता है।
और चूंकि ये फरमान जारी करने के हमारे महापौर जी और कलेक्टर की आदत पड़ी हुई है, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि रतलाम में अगर कोई गाड़ी खड़ी रहेगा तो हम उसके ऊपर चार्ज लेंगे, घर के बाहर भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खड़ी हो तो उसके भी चार्ज देंगे। तो उसे उठकर निर्णय लेने की इनकी आदत पड़ी हुई है। इसी क्रम में उन्होंने ये भी एक निर्णय लिया है कि दूषित मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरीके से नाम लिखना चाहिए, क्योंकि मेला है, लोग नीलामी में दुकान लेते हैं तो नाम लिखना ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होता है। और क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, अपने को बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बस इसी के संदर्भ में इन्होंने इस तरीके का ये बेहतर निर्णय लिया है। ठीक है सुजीत जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें हमारे सहयोगी शैलेंद्र पारे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको एक बात बता दें कि ये जो पूरी बात आई है, कालका माता मंदिर है, वहां मेला लगता है नवरात्रि में, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है और इसीलिए ये सारी चीजों को, इस तरह के आदेशों को वो सामने लाने की कोशिश करती है। बहरहाल जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि कोई आवश्यकता दुकान मालिक को वहां फिलहाल रतलाम में नहीं है कि वो अपना नाम दुकान के बाहर लिखे, लेकिन अब नगर निगम MIC की बैठक में जो फैसला आया है, जो निर्देश दिए गए हैं, ये कितना इंप्लीमेंट होगा, क्या इसका कोई विरोध आएगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।